जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझे सिखाया और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग को भी सिखाया होगा। और ये कोई मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ या शेयर करने जा रही हूँ वो कोई नई बात नहीं है, पर वो एक रिमाइंडर है। कई बार हम बाइबल में भी बहुत सी चीज़ों को रिपीटेडली पढ़ते हैं और हम सुनते हैं, और वो बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए, इसलिए वो बार बार रिपीट की जाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम सचमुच में उनके ऊपर मनन कर सकें। तो आज जो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया पिछले दिनों में, और जबकि हम देख रहे हैं कि अंत का समय है, और बहुत से हम चीज़ों को देखते हैं, बहुत से ऐसे लोगों के लाइफ में भी जो बहुत स्पिरिचुअल है या जैसे बड़े बड़े प्रचारक हैं या वर्शिप लीडर्स हैं, पर हम कई बार देखते हैं कि वो कुछ कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम डिसीव हो सकते हैं या दूसरे लोग डिसीव हो सकते हैं। पर परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है हमसे, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और इन पिछले दिनों में जो कुछ भी परमेश्वर ने दिखाया या बताया या वचन पढ़ते समय सिखाया, कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो है दो प्रकार का जो जीवन है वो ना जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ही जीवन जिए और वो उसके लिए हो। परमेश्वर जो है शुरू से, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि हम मिलावट का जीवन जिए। वो चाहता है कि हमारा जो जीवन हो जो उसके लिए है वो प्योर होने पाए, वो बिल्कुल सिर्फ उसके लिए होने पाए। कि अगर आपने मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ा होगा कभी, टर्बनैकल के बारे में, तो परमेश्वर जो है लोगों से जब मूसा जो था वो मंगवाना शुरू किया उसने लोगों से सोना। एक उसने कहा कि वहाँ पे बार बार लिखा है कि जो विलिंग है, जो चाहते हैं, वो जो है वो सोने को या चीज़ों को लेकर आए। उस एक विलिंग हार्ट से वो मिलाप वाला तंबू जो है वो बनाया गया। वो एक और वो प्योर था, जो गोल्ड यूज किया गया वो प्योर था। और हम फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग परमेश्वर जो है प्योरिटी चाहता है, और जहाँ पे भी वो इम्प्योरिटी देखता है वहाँ पे वो एक सेपरेशन करता है। हम देखते हैं कि शुरू में ही परमेश्वर ने जो है अंधकार को अलग किया ज्योति से। हम देखते हैं कि पानी और लैंड को और स्काई को अलग किया, और बीच बीच में हम कई बार देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, राजाओं को, जो जिन्होंने राज किया, उनको बार बार जो है इंस्ट्रक्ट किया, अपने लोगों को बार बार इंस्ट्रक्ट किया कि ऐसा मत करना, या दूसरे देवी देवताओं के ऊपर विश्वास मत करना, सिर्फ मुझ पर ही विश्वास करना। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो एक जलन रखने वाला परमेश्वर, वो जेलस है, वो हमारे बारे में पोजेसिव है। और जैसे कि एक बार मैं अपने एक फ्रेंड को बता रही थी यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में, तो उसने कहा कि तुम्हारा यीशु मसीह बहुत पोजेसिव है। मैंने कहा हाँ, हमारा जो परमेश्वर है वो पोजेसिव है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके प्रति पॉजिटिव रहते हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए पॉजिटिव रहते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं हमारे बारे में पॉजिटिव रहते हैं, या हस्बैंड्स हैं या वाइफ्स हैं पॉजिटिव रहते हैं, उनको उनको नहीं चाहते कि हमें कोई नुकसान हो। और परमेश्वर का जो मेन जो मकसद है कि हम जो है एक लाइफ जिए, दो अलग अलग लाइफ ना जिए, वो उसमें बहुत बड़ी हमारी प्रोटेक्शन है। वो जो कुछ भी उसने कहा शुरू से लेके अंत तक, उसमें उसको मालूम था अगर हम दो लाइफ जिएंगे तो हमारे जीवन में शैतान को बहुत बड़ा एक फुट होल्ड मिलेगा, एक जगह मिलेगी काम करने के लिए। इसलिए शुरू से उसने हमें बताया कि जो है दो जीवन नहीं जीना है। और जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वचन हमें बताता है कि हम अंश अंश करके आगे बढ़ते हैं। और जब हम प्रभु से पूछते हैं कि परमेश्वर आप मुझे बताइए कि क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी ओर से नहीं है, अगर कोई छोटी सी भी चीज़ है और परमेश्वर आपसे आपके ऊपर प्रकट करते हैं तो उसे भी हमें दूर करना है। और मैं एक टेस्टिमनी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब पिछले दिनों में सालों में जब हम स्कूल जा रहे थे, और स्कूल में जो है हम लोग को चाय मिलती है और चाय के लिए हमको पैसे देने होते हैं, और मैं भी देती थी और मैं भी पीती थी। फिर बीच में मुझे चाय अच्छी नहीं लगी, तो क्योंकि गर्मी होने लगी तो मैंने फिर चाय पीना बंद कर दिया। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं था तो मैंने बंद कर दिया। शहरी को चाय बहुत पसंद है। और फिर क्या हुआ कि बीच में जब मैंने बंद कर दी चाय पीना, मैंने पैसे भी देना बंद कर दिए। पर हमारी एक कोलीग थी
और उन्होंने वो उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने जो है आना बंद कर दिया स्कूल, और कई दिन हो गए। तो उनका जो हमारी जो हेल्पर थी, वो चाय लेकर आती थी और वो मुझे भी दे देती थी। वो कहती थी वो तो देखिए आ नहीं रही है ना, वो फिक जाएगी या कुछ हो जाएगा, आप पी लीजिए। या कहती थी आप पी लीजिए, वो तो आ नहीं रही। तो एक दिन मैंने पी लिया, दूसरे दिन भी मैंने पी लिया, और ऐसे पूरा हफ्ता चला गया। और जब भी मैं पीती थी तो मुझे मन में एक आवाज़ आती थी कि तुम इसके लिए पे नहीं कर रही हो, तुम मुफ्त की चाय क्यों पी रहे हो, सब पे कर रहे हैं, एवरीबडी इज पेइंग, सब उसके लिए दाम दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं दे रही हो, और जब तुम नहीं दे रही हो तो उसको पियो मत। तो मुझे ऐसा लगता था कई बार कि शायद ये मेरे मन की आवाज़ है, ऐसे ही मैं सोच रही हूँ। पर जितनी बार भी मैं उसको ख़त्म करती थी और रखती थी, बार बार ये बात मेरे मन में आती थी। क्यों मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि परमेश्वर कितना कितना एक्यूरेट है और कितना ज़्यादा वो चाहता है कि हम अपने जीवन को बहुत ही खराई के साथ उसके लिए जिए। और मैं पीती गई, और वो जो हमारी टीचर थी वो शायद 1-2 हफ्ते नहीं आई। उस पूरे 1-2 हफ्ते में मैंने फ्री की चाय पी ली। और फिर क्या हुआ, एक दिन मैं उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैं ऐसे ही एक बुक पढ़ी थी, उसमें कुछ पॉइंट्स थे कि कहाँ कहाँ पर हम जो हैं कई बार हम दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अनजाने में, कई बार हम सोचते नहीं हैं। तो उसमें एक बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं उनको उन पॉइंट्स को पढ़ती जा रही थी और माफ़ी मांगती जा रही थी कि अगर वो चीज़ मेरे लाइफ में है। तो एक जगह आया कि थेफ्ट मतलब कि चोरी करना। तो मैंने मन में सोचा कि हाँ प्रभु थैंक यू, मैंने कभी चोरी तो नहीं करी। और फिर मैंने लेकिन प्रार्थना किया, मैंने कहा पवित्र आत्मा फिर भी अगर कहीं पे भी मैंने ऐसा कुछ किया है तो आप मुझ पर प्रकट करिए। तो उसी समय, जबकि मैं कुछ सोच नहीं रही थी, पर उसी समय वो चाय वाली बात जो थी, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने मेरे मन में उस बात को डाला कि तुम जो वो चाय पीती थी ना फ्री की, वो तुम्हें नहीं पीना था, क्योंकि तुम उसके लिए पे नहीं कर रही थी। वो चाय शायद कोई सर्वेंट या कोई हेल्पर पी सकता था, अगर तुम नहीं पीती तो। उसी समय जो है मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी कि परमेश्वर मुझे आप क्षमा करिएगा, कि मतलब उस समय बार बार पवित्र आत्मा मुझे बोल भी रहे थे कि नहीं पीना है, क्योंकि मैं उसके लिए पे नहीं कर रही थी। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही माइन्यूट सी, बहुत ही हमको लग सकता है बहुत छोटी सी बात है, पर परमेश्वर जब हम कहते हैं परमेश्वर आप मुझे बताइए कि अगर कहीं हम गलत हैं तो आप हम पर प्रकट करें। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों में हम लोग जो थे, मैं अपने स्कूल गई अपने हस्बैंड के साथ, और वहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड के बारे में हम कुछ पता करने के लिए गए, और कैसे हम उसको पहले मतलब बीच में ही निकाल सकते हैं। उसमें बहुत से ऑप्शंस थे, रीजंस दिए गए थे कि क्या क्या रीजंस। उसमें से एक रीज़न था इलनेस के लिए, या आपको कोविड हो गया है और आपको उसके लिए पैसे चाहिए, घर की मरम्मत के लिए। 6-7 पॉइंट्स थे, और हमने देखा कि 6 पॉइंट्स में से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था कि हम उसको क्लिक करते। पर कई बार अनजाने में हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों ने शायद इलनेस के ऊपर क्लिक कर दिया। वो बीमार नहीं थे, पर इलनेस के ऊपर क्लिक कर दिया, और वो एक प्रकार का हम देख सकते हैं एक झूठ है। एक हमें लग सकता है इसमें क्या है, कभी ना कभी तो हम बीमार पड़ ही जाते हैं। पर मैं जानती हूँ बहुत सी बार लोग जो है इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से अपने लाइफ में, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं दुनिया की बातों के अनुसार। वहाँ पे जो ऑफिस में एक सर थे, उन्होंने कहा अरे आप इलनेस के ऊपर उसको कर लीजिए ना, तो क्या कहते कुछ नहीं होता, सारा सारा आपको पैसा मिल जाएगा, मैक्सिमम पैसा आपको मिल जाएगा, और कुछ कुछ नुकसान नहीं होगा। बहुत से लोग करते हैं, सभी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो हम क्यों अपने ऊपर जबरदस्ती के लिए बीमारी लेकर आए। तो मैं इन 2 टेस्टिमनीज के द्वारा मैं आपसे यही बताना चाह रही हूँ कि कितना ज़रूरी है कि हम एक जीवन जिए, और वो जीवन कम्प्लीटली हम यीशु मसीह के लिए जिए, हम संसार के लिए ना जिए। हो सकता है वो हमारे पास पैसा आ जाता, हम उस पर इलनेस पे क्लिक कर देते तो हमारे पास वो सारा पैसा तो आ जाता, पर शैतान देखता है और वो पैसा फिर हमारे इलनेस में ही लगता। अनजाने में तो हम बहुत सी बार वो लोग
ऑप्ट कर लेते हैं, या इवन मेडिकल बनाते हैं लोग ऑफिस में या स्कूल्स में, और उनको लगता है कि हम जो है कहीं घूमने जाते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं और वहाँ पे वो लिखते हैं कि हम बीमार थे, डॉक्टर से लिखवाते हैं कि वो बीमार थे, और उनका बहुत सा पैसा बीमारियों में जाता है। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि कितना ज़रूरी है कि हमें जो है परमेश्वर के लिए खराई से जीना है। और शैतान बहुत चालाक है, वो आपको बहुत ही क्लेवरली ऐसी बातों में फंसा देगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आपको चाय वाली बात बताई, जैसे आपको ये प्रोविडेंट फंड वाली बात बताई है ना, तो हमें कितना केयरफुल रहना है। और हम शुरू से देखते हैं, हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं 22:9 में, व्यवस्था विवरण 22:9, और वहाँ पे लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ पर मैं आपको उसके लिए ट्रांसलेट भी कर दूंगी। डू नॉट प्लांट टू काइंड ऑफ सीड्स इन योर विनयार्ड। व्यवस्था विवरण डिटरोनॉमी 22:9 में लिखा है कि 2 प्रकार के सीड्स जो है साथ में प्लांट मत करना, उसको बोना नहीं। अगर परमेश्वर जो है सीड्स के बारे में इतना पर्टिकुलर है कि 2 अलग अलग चीजें साथ में ना बोई जाएं, तो वो हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा जो है कंसर्न है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। ओके। सो और दूसरी बात वहां पे लिखा है, क्योंकि डू नॉट प्लो, आगे की वर्ड्स में लिखा है डू नॉट प्लो विथ एन ऑक्स एंड अ डोंकी योक्ड टुगेदर, कि मतलब एक ऑक्स को, एक बैल को और एक डोंकी को, एक गधे को साथ में प्लॉ करने के लिए, मतलब खेत जोतने के लिए मत भेजना। तो आप सोच सकते हैं इसमें वाला ऐसी बातें क्यों लिखी हैं भाई बाइबल में। परमेश्वर जो शुरू से बहुत क्लियर है कि 2 अलग अलग चीजें साथ में नहीं चलनी चाहिए, एक ही चीज होना चाहिए और वो प्योरिटी होनी चाहिए। 2 सीड्स साथ में मत नहीं बोना है, और 2 जो है अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जो है साथ में उनको हल जोतने के लिए नहीं भेजना है। क्योंकि अगर आप ऑक्स के कैरेक्टर को देखेंगे, उसके लाइफ को मतलब उसको देखेंगे, तो ऑक्स जो है वो पालतू जानवरों में वो राजा माना जाता है, और डोंकी जो है, जो गधा है, वो पालतू जानवरों में वो जो है सबसे क्या कहते हैं नीचा माना जाता है। तो वो ऑक्स ऊपर है और डोंकी नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि जब हम 2 अलग अलग चीजें साथ में होंगी तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। वो जो हल जोता जाएगा उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, उन दोनों को साथ में मूव करने में भी बहुत मुश्किल होगी, एक के ऊपर ज्यादा बर्डन होगा और एक के ऊपर कम होगा, क्योंकि ऑक्स स्ट्रॉन्गर है ना डोंकी से। फिर दूसरी बात जो है लिखा है आगे कि डू नॉट वेयर क्लोथ्स ऑफ वुल एंड लिनन टुगेदर, कि मतलब जो कपड़े भी हैं हमारे, परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए परमेश्वर ने कुछ, क्या ना, और वो हमारे बेनिफिट के लिए दिए गए कि वुल और लिनन जो 2 प्रकार के कपड़े होते हैं, कपड़ों का टेक्सचर होता है, उसको साथ में मत मतलब उसको बनाना, उसके द्वारा कोई कपड़ा मत बनाना। तो अगर परमेश्वर जो है एनिमल को लेके, हमारे सीड को लेके, कपड़ों को लेके बता रहा है कि वो साथ में नहीं चलना चाहिए, तो हमारी लाइफ के लिए भी वो नहीं चाहता कि 2 अलग अलग चीजें जो है हम साथ में करें। हम जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 6 के बारे में देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों कोई पढ़ देगा, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 सॉरी, सेकेंड कुरिन्थियंस 6:14, हिंदी में अगर कोई पढ़ दे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हम यहाँ पे भी देखते हैं कि परमेश्वर, हम कई बार आपने इन वर्सेस को भी सुना होगा, लोग कोट भी करते हैं ना, कि अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या मेल, अंधकार का ज्योति से क्या मेल। और आपने ये कई बार सुना होगा कि कोई मेल नहीं है। परमेश्वर बार बार बता रहा है शुरू से कि कोई मेल नहीं है, 2 अलग अलग चीजें, 2 ऑपोजिट चीजों में जो है कोई मेल नहीं। तो
मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, मेरे लाइफ के लिए। परमेश्वर ने मुझे भी इन दिनों में बहुत से एरियाज में सिखाया कि हम 2 लाइफ्स को साथ में नहीं जी सकते। और इन दिनों में आप देखते होंगे कि बहुत से लोग हम फेसबुक पे देखते हैं, और मैं पिछले दिनों में हमने देखा, और जो उनकी एक लाइफ अलग है और दूसरी लाइफ अलग है, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है, वो एक बहुत बड़ा अंधकार है। क्योंकि पिछले दिनों में एक एक सिस्टर हैं जिन्होंने बहुत बार हमें कांटेक्ट किया कि उनके फेसबुक पे प्रचार करने के लिए, और वो बहुत सा प्रचार भी करती हैं और आराधना भी लीड करती हैं। और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन पिछले, और फिर अगर आप उनके, अगर मैंने उनके कुछ कोट्स पढ़े, या उन्होंने जो था एक जगह पे उन्होंने वो योगा कर रही थी, एक साइड वो प्रचार भी कर रही हैं, एक साइड वो योगा भी कर रही हैं, एक साइड वो जो है वर्शिप भी कर रही हैं, एक साइड वो प्रभु के सेवकों को भी बुला रही हैं। पर जब हमने उनको करेक्ट करने की कोशिश करी, हमने उनको बताने की कोशिश करी कि ये योगा जो है वो सही नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। तो आप देख सकते, ये एक एग्जाम्पल है 2 लाइफ को जीने का, है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक साइड परमेश्वर का प्रचार भी करें और बहुत फिर इजीली जो है हम झूठ भी बोल लें, है ना। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को देखेंगे, है ना, कि आप इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो परमेश्वर के बड़े बड़े वर्शिपर्स हैं, वो एक साइड वर्शिप के गाने गा रहे हैं और एक साइड फिल्मी गाने भी फेसबुक पे वो गा रहे हैं, और कह रहे हैं हम यीशु मसीह के लिए गा रहे हैं। बट अगर हम व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, ड्यूटोनॉमी में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर और पूरी बाइबल में परमेश्वर ने बहुत साफ साफ कई बार इस बात को बोला कि जैसे अन्य जाति जो है अपने देवी देवताओं की आराधना करते हैं, तुम वैसा मत करना। तुम नहीं कहना कि वो जैसे कर रहे हैं हम भी वैसे ही करेंगे। सो इसलिए मैं आपको यही बात बार बार आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमको वो चीज़ नहीं करना है। कि बहुत से लोग जो है, हम लोग एक पर्सन से मिले, एक व्यक्ति से, और एक मीटिंग में हम लोग गए थे, और वो वहाँ पे आए हुए थे, और वो अपने चर्च में वर्शिप लीड करते हैं। और जब वो वहाँ पे खड़े हुए थे तो उनके मुंह से जो है सिगरेट की स्मेल आ रही थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि आप क्या सिगरेट पी के आए हैं, तो उन्होंने कहा बस भैया अपने चर्च से आ रहा हूँ मैं वर्शिप करके। और पर उनके मुंह से तो जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है ये सही है, हाँ भैया उसमें क्या प्रॉब्लम है, बस मैं चाहता तो हूँ छोड़ना पर नहीं छूट रही है। पर वो साथ में वर्शिप भी कर रहे हैं, और साथ में वो नशे में, कई बार साथ में लोग प्रचार कर रहे हैं या अच्छी बातें बोल रहे हैं, पर साथ में उनका जीवन जो है व्यभिचार में भी है। परमेश्वर ऐसा जीवन हमसे नहीं चाहता। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो हमें हमें कंडेम करेगा, हमें मारेगा, पर ये शैतान के लिए बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक डोर है, परमेश्वर नहीं चाहता। और जैसे कि हम पढ़ेंगे अब दूसरा एक वचन, जिसमें कि लिखा है पहला यूहन्ना उसका 1:6। पहला यूहन्ना 1:6। कोई अगर पढ़ दे, उसमें लिखा है, सो इफ वी से वी आर हिज फ्रेंड्स बट गो ऑन लिविंग इन स्पिरिचुअल डार्कनेस एंड सिन, वी आर लाइंग। पहला यूहन्ना 1:6। कोई हिंदी में पढ़ दे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। जी, बिल्कुल सही। देखिए परमेश्वर का जो वचन है बहुत क्लियर है, और ये तो मैं आपको कुछ-कुछ वर्सेस बता रही हूँ। बट जो है आप और भी बहुत सा वचन है, अगर हम परमेश्वर के वचन की थॉरोली बहुत अच्छे से हम उसका स्टडी करेंगे, तो परमेश्वर इस बात को बार-बार बोलता है। यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है कि अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह मेरा फ्रेंड है, बहुत सी बार लोग लिखते हैं जीसस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, जीसस इज़ माय लाइफ, जीसस इज़ माय एवरीथिंग। बट साथ-साथ में उनका एक एक अलग ही जीवन साथ-साथ में चलता रहता है। और अगर हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो लोग करेक्ट नहीं होना चाहते। तो बाइबल बहुत क्लियर बोल रही है इस बारे में कि हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम कुछ गलत करें और पवित्र आत्मा हमको ना बताए
कि हम यहाँ पे गलत है, और अगर पवित्र आत्मा हमसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम यहाँ पे गलत, तो हमें उसे करेक्ट करना है, फिर ही हम बोल सकते हैं कि हाँ यीशु मसीह आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है, या परमेश्वर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और दूसरा हम वचन देखेंगे इफिसियों का 4 का 21, इफिशियंस 4:21, इफिसियों उसका 4 का 21। और यहाँ पे लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर कोई हिंदी में पढ़ सकता है। 4:21 में लिखा है कि 22 में, देन थ्रो ऑफ योर ओल्ड इविल नेचर, द ओल्ड दैट वाज अ पार्टनर इन योर इविल वेज, rotten through and through, full of lust and shame। अब कोई हिंदी में भी पढ़ दे इसको। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। जी, अगर हम जैसे वचन में लिखा है कि यू आर अ न्यू क्रिएशन, आई एम अ न्यू क्रिएशन, हम एक नई सृष्टि हैं, अगर हम इस बात को बोल रहे हैं कि हम एक नई सृष्टि हैं, तो फिर हमको अपना पुराना जीवन उतार के फेंकना है, साइड में रखना नहीं है, स्टोर रूम में रखना नहीं है, कहीं छुपा के रखना नहीं है। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि एक बार मेरा जो बेटा है, उसके पास जब वो छोटा था, तो और ज़्यादा छोटा था, तो उसके पास छोटी छोटी स्लीपर्स थी, और वो फिर छोटी हो गई, तो मेरी मम्मी जो है उसके लिए और नई स्लीपर्स लाई। तो क्या हुआ कि बहुत वो, लेकिन उन नई स्लीपर्स को, नई चप्पलों को जो था नहीं पहन रहा था, वो पुरानी चप्पलों को पहन रहा था। तो मैं एक दिन ऐसे झाड़ू लगा रही थी, और मैं सोच रही थी कि इसके लिए इतनी अच्छी प्यारी प्यारी नई स्लीपर्स आई हैं, चप्पलें आई हैं, ये क्यों नहीं उसको जो है पहनता है, क्यों वो पुरानी चप्पलें पहनता है। तो बस मन में एक आवाज़ आई, क्योंकि वो पुरानी चप्पलें वहीं रखी हैं, उसको अभी भी उन पुरानी सॉरी वो भी पुनारी बोलता है, तो वो जो है उसको उन पुरानी चप्पलों से बहुत लगाव है, इसलिए वो उन नई चप्पलों को पहनना नहीं चाहता, जबकि वो उसके लिए छोटी हैं, उसके पैर उससे बाहर निकलते हैं। तो फिर परमेश्वर ने, जब का पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जब तक कि तुम फेंकोगी नहीं, जब तक कि उन पुरानी चप्पलों को हटाओगी नहीं, वो नई चप्पलें नहीं पहनेगा। तो मैंने लिटरली में उनको उठाया और ऐसी जगह पर रख दिया कि वो उसको दिखाई ना दे। तो यही हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने पुराने जीवन को, जो यीशु मसीह को जानने से पहले था, उसको फेंक दे, उतार के, जैसे हम कपड़े फेंकते हैं, उसको फेंक दे, उसको साथ साथ में ना लेके घूमे। मतलब ऐसा ना हो कि कई बार हम जैसे हम लड़कियां करती हैं, या हम लेडीज करते हैं, या जेंट्स करते हैं, पुरानी शर्ट होती है, नई पैंट होती है, पुरानी कुर्ती होती है, नई लेगिंग होती है ना, हम लोग कई बार उसको मिसमैच करते हैं। तो क्या होता है, पर उसका जो फेडेडनेस है वो कई बार दिखाई देता है ना, जो फेड हुई होती है वो दिखाई देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि दो चीजें साथ साथ में चले। जैसे मैं शुरू से कह रही हूँ, परमेश्वर पुराना जीवन और नया जीवन साथ साथ में नहीं चाहता, वो चाहता है कंप्लीटली हम परमेश्वर के लिए एक नया जीवन जिए। और नया जीवन हम कैसे जानेंगे, क्या क्या, जैसे जैसे हम वचन को पढ़ेंगे, और वैसे वैसे जो है हम उस चीज़ को जानेंगे। अगर हम इस बात को, परमेश्वर हमसे कह रहा है, यू आर अ न्यू क्रिएशन, तुम एक नई सृष्टि हो, तो हमें उस नई सृष्टि के जैसे हमें जीना है, पुरानी सड़ी गली चीज़ों को हटा देना है। कई बार बहुत से लोगों की हैबिट होती है ना, चीज़ों को स्टोर करने की, हम फेंकना नहीं चाहते, वो कबाड़ जमा होता रहता, और वो हमारे घर में एक जगह को घेर लेता है। कई बार बहुत से लोगों को जो दूध के जो पैकेट्स होते हैं, उनको जमा करने की आदत होती है, पुरानी बॉटल्स को जमा करने की आदत होती है, उसमें बहुत सी गंदगी लग जाती है। और कई बार बहुत से पुराने कपड़े होते हैं जिन्हें हम फेंकना नहीं चाहते, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, फट रहे होते हैं, पर हम फिर भी वही पहनना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें फेंक, पर हमारे कैरेक्टर में परमेश्वर नहीं चाहता। जैसे कि यहाँ पे बहुत इफिशियंस 4:21 में लिखा है कि थ्रो ऑफ योर ओल्ड इविल नेचर, वो इविल नेचर, वो स्वभाव जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे। क्योंकि अगर वो पुरानी बातें आज भी रहेंगी हमारे जीवन में,
तो वो हमें आगे बढ़ने में बहुत बड़ा हिंड्रेंस होगी, वो हमको रोकेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रभु में उस तरीके से क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहाँ पे रुकावट है, क्योंकि कई बार हमारे पुराने जीवन में, जो हमारा पुराना जीवन अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं वो अभी भी एग्जिस्ट कर हमारा। कई बार लोगों की झूठ बोलने की बस हैबिट होती है, कुछ बात नहीं होती है, बस उनकी हैबिट हो जाती है कि झूठ बोलना या कोई चीज़ को छुपाना, या कोई चीज़ को, जो पुराना कुछ कैरेक्टर होता है, या गुस्सा करना, या दूसरी बातें जो होती हैं, वो फिर भी रिएक्ट और एक्ट करने की जो हैबिट्स होती हैं वो पुरानी फिर भी रह जाती हैं, है ना। हमारा पुराना लाइफस्टाइल कई बार नहीं, फ्रेंड्स नहीं बदल पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रभु में, यीशु मसीह में आगे बढ़ने लगी, तो मेरे जो पुराने फ्रेंड्स थे, उनसे मैं हटने लगी, उन्होंने मुझे छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जो था, मेरी बातें बदल गई। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करती हूँ। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या हमारे जो साथी होते हैं या वो लोग, वो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। अगर आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ के जा रहे हैं आपकी बातें सुन के, इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि ना आप उनकी बातों के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं और ना वो। तो ये नेचुरल है कि वो आपको छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, पर आपका उठना बैठना उनके साथ बंद हो जाएगा। बहुत सी बार हम कोलीग्स के साथ होते हैं या दूसरों के साथ, वही पुरानी जो बातें होती जो वो करते हैं हम भी करने लगते हैं, पर हमको उन सब बातों से भी निकल के बाहर आना है। और जैसे कि मत्ती उसका 9 और 14 में लिखा है कि ये वाइन स्किन्स के बारे में पढ़ते हैं। कोई पढ़ देगा मत्ती 9 का 14 हिंदी में, मत्ती 9 का 14। तब यूहन्ना के चेलों ने, आवाज आ रही? जी आवाज आ रही थी आपकी। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है, और नया दाखरस पुरानी मटकों में नहीं भरते और दाग बह जाता है। जी, हम यहाँ पे देखते हैं वो आगे 16 में बोलते हैं, 16 में बोलते हैं कि जो पुरानी जो दाखरस है जो है, हम उसको नए उसमें या नई दाखरस को हम पुराने जिसमें वो रखी जाती थी उसमें हम नहीं रखते, वरना वो फट जाती है। ये इवन जो हमारे जो पुराना नियम है और जो नया नियम है उसको भी यहाँ पे दर्शाता है ना। जो पुराना जो लॉ को दिखाता है और नया जो है हमारे अनुग्रह के समय को दिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें शो करता है यहाँ पे। सो जो हमको जो है अब नए उसमें हमें आगे बढ़ना है ना, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को अपनाना है। और प्रभु ये परमेश्वर ने, इसका मतलब ये नहीं कि जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दिए या लॉ दिए वो हमारे बेनिफिट के लिए हैं, पर यीशु मसीह ने उसको हमारे लिए पूरा कर दिया है। इसलिए उसने जो है उस क्रॉस के ऊपर बोला कि पूरा हुआ, है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे गुड समैरिटन के बारे में, अच्छे सामरी के बारे में। हम वहाँ पे देखते हैं कि जब उसको रॉबर्स, उसको जो दुष्ट लोग आके मारते हैं, गुंडे आके मारते हैं उस यहूदी आदमी को, तो सबसे पहले जो एक प्रीस्ट आता है, एक याजक आता है, फिर एक लिवाइट आता है, लेवी आता है ना। वो प्रीस्ट और जो लिवाइट है वो किसको दिखा रहा है? वो पुराने नियम को दिखा रहा है ना। वो आते तो हैं पर वो उसका कुछ हल नहीं कर पाते, वो इग्नोर करके चले जाते हैं। पर फिर एक सामरी व्यक्ति आता है और वो उस यहूदी व्यक्ति को बचाता है, और वो यीशु मसीह के कैरेक्टर को दिखाते हैं कि पुराना नियम जो है उस व्यक्ति को नहीं बचा पाया, पर जो सामरी व्यक्ति है, जो कि जबकि वो रिजेक्टेड थे, तिरस्कृत थे, उसने जो उसका केयर किया, वो यीशु मसीह को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यीशु मसीह ने हमको बचा
चढ़ा लिया। तो जो जो नया नियम है वो जो है वो नई दाखरस है, हम उसको पुराने उसमें नहीं रख सकते। यहाँ पे भी एक डिफरेंस है। तो परमेश्वर, फिर से मैं यही कहूँगी कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक जीवन जिए और यीशु मसीह के लिए जिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आज ही सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, नहीं। जैसे ही हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे जीवन में गलत है, उसको फेंक दीजिए, उसको थ्रो कर दीजिए, नहीं तो वो हमारे लिए एक हिंड्रेंस का कारण होगा हमारे कैरेक्टर में, है ना। और जैसे कि वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की मेज से और शैतान की मेज से साथ में हम खाना नहीं खा सकते, है ना। हम वो जो परमेश्वर की मेज पे जो खाना है उसको, और शैतान की टेबल पे जो खाना है जो कि मूर्ति पूजा को दिखाता है, हम ये दोनों में नहीं कर सकते। हम दोनों नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। ये शैतान के लिए एक बहुत बड़ा एक फुट होल्ड है, एक बहुत बड़ी एक जगह है, एक बहुत बड़ा एक तरीका है हमारे जीवन में एंटर करने का। और उसको पूरा अधिकार मिलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि हम जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम किसी से गुस्सा होते थे तो हम क्षमा नहीं करते थे। पर आज जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो तुरंत हमको क्षमा करना है, हमको टाइम नहीं लेना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें शैतान को कोई फुट होल्ड नहीं देना। हमें हमारा जो गुस्सा है उसको इतनी देर नहीं रखना है कि हम शैतान को हम अपने जीवन में एक अधिकार दे दें हमारे काम करने के लिए। और जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हम शैतान को अपने जीवन में काम करने का, हम खुद ही कह रहे हैं लो आओ, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर की कमांडमेंट है कि हम क्षमा करें, तो इसलिए हमें क्षमा करना है। हमारी आज की जो टेस्टिमनी है, आज का जो हमारा जो टेस्टिमनी को क्या बोलेंगे, गवाही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी प्रेजेंट गवाही बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ हमारा जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो दोनों जो है पैरेलल चलनी चाहिए, बराबर चलने चाहिए, है ना। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि जैसे हम जो यहूदी के गैर यहूदी लोग थे उस समय पुराने नियम में, वो जिस तरीके से अपने देवी देवताओं को जो थे वो आराधना करते थे, परमेश्वर वैसी आराधना नहीं चाहता। वो लोग जो थे, वो लोग तो अपने बच्चों को अपने उन मोलेक जो था मूर्तियों को वो चढ़ा देते थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वैसा करें। परमेश्वर नहीं चाहता हम उस तरीके से आराधना करें कि बस हम चढ़ाते रहे पर मन से प्यार ना करें। वो परमेश्वर नहीं चाहता। और परमेश्वर जो हमारे अंदर गुनगुनापन नहीं चाहता। हम रेवलेशंस में देखते हैं, रेवलेशन प्रकाशितवाद 3:16 में, वहाँ पे वो जो लेटर लिखता है, वो खत लिखता है कलीसिया को, वो कहता है ना तो तुम गर्म हो और ना तुम ठंडे हो। परमेश्वर ये लूक वार्म, ये गुनगुना जीवन हमसे नहीं चाहते। या तो हम एक साइड में वो चाहता है कि हम हो जाएं और कंप्लीटली हम उसके लिए खड़े रहें। और हम याकूब जेम्स 3:9, याकूब जो है उसका 3:9 में लिखा है कि हाँ कोई पढ़ देगा तो बहुत अच्छा होगा। याकूब 3:9। हाँ पढ़िए। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। जी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि याकूब 3:9 में, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगी, फिर एक बार फिर से हिंदी में पढ़ लेंगे। समटाइम्स इट प्रेजेस आर, अपने लिप्स के बारे में हो रहा है, हमारे होठों के बारे में। It praises our heavenly Father, and sometimes it breaks out into curses against men who are made like God. एक बार फिर से हिंदी में पढ़ देंगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है शाप देते हैं। जी हाँ, कि हमारे जो होठ है, हमारे जो लिप्स हैं,
वो परमेश्वर यहाँ पे नहीं चाहता कि हम उसी इन्हीं लिप्स से जो है हम परमेश्वर की आराधना करें, हाँ पिता आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत प्यारे हैं, और उसके बाद हम किसी को हम श्राप दे दें गुस्से में आके। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम अगर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हम दूसरों को भी ब्लेस करते हुए जाएं। परमेश्वर दो जीवन नहीं चाहता। और फिर हम मत्ती के 6:24 में देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पे कह रहा है कि हमें दो मास्टर्स को सर्व नहीं करना है। और यहाँ पे जो मास्टर की जो बात हो रही है वो पैसे के लिए, कि हम ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर की भी सेवा करें और हम परमेश्वर की भी आराधना करें और पैसों की, फाइनेंसेस की भी, मतलब कि हम इतने वर्ल्डली हो जाए कि पूरे समय हमारे दिमाग में बस यही हो कि पैसा पैसा पैसा। वो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम कर ही नहीं सकते, एक से या तो हम प्यार करेंगे और दूसरे से नफरत करेंगे, हम दोनों को साथ साथ में ले लेके नहीं चल सकते। तो मैं बार बार यही आपको बताना चाह रही हूँ उन वचनों के द्वारा। और साथ में एंड में एक वर्स और है, रोमियो 12:2। रोमियो 12:2। रोमियो 12:2 कि संसार के सदृश ना बनो। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी बिल्कुल, परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर का वचन नहीं चाहता कि हम जो संसार में बहुत सी बातें हो रही हैं, इन दिनों में आप देख रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से बदलाव आ रहे हैं, बहुत सी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, बहुत से गलत सलत चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए बाइबल में बहुत साफ लिखा है कि नहीं हमें उन चीज़ों में पढ़ना है। तो वो चीज़ हो रही है, तो हमें उसके सदृश नहीं बनना है। हमको जो है हमें परमेश्वर के आवाज़ को सुनना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। अगर हम संसार के पीछे चलेंगे, जैसा संसार का फैशन है, जैसे संसार की रीति रिवाज है, जैसा उसका कस्टम है, जैसे उसका उठना बैठना है, तो हम फिर परमेश्वर की जो परफेक्ट सिद्ध इच्छा और उसकी जो इच्छा है हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। सो ये हम सब के लिए एक चैलेंज है, मेरे लिए भी, कि हम किसकी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। अगर हम संसार के जैसे चलेंगे तो हम संसार को प्लीज करेंगे, हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो संसार को हमें पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा स्वामी है, मेरा परमेश्वर है, तो फिर हमको उसको उसी को रखना है। फिर बाकी चीज़ें आने की कोशिश ज़रूर करेंगी हमारे लाइफ में, एंटर करने की कोशिश ज़रूर करेंगी, खटखटाने की ज़रूर कोशिश करेंगे जब तक बिन संसार में, लेकिन हमको उसको बंद करना है, उस दरवाजे को। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अपने उस पुराने जो स्वभाव है उसको उतार के फेंकना है। आज हम प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए कि इस समय, और शायद आपने पहले भी बहुत बार किया होगा, पर परमेश्वर जब हम पवित्र आत्मा से बोलते हैं कि पवित्र आत्मा आप मुझ पर प्रकट करिए, कौन सा वो पुरानी बातें आज भी मेरे जीवन में, मेरे खुद के जीवन में भी, उसको मैं उतार के फेंकना चाहती हूँ। तभी हम यीशु मसीह को पूरी तरीके से ओढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि शर्ट हमने यीशु मसीह की पहन ली और पैंट हमने जो है पुराने जीवन की पहन ली, या कुर्ता हमने यीशु मसीह का पहन लिया और लेगिंग जो है हमने पुराना पहन लिया और दुपट्टा कहीं और का, है ना। सो वो चीज़ परमेश्वर नहीं चाहता, वो चीज़ परमेश्वर नहीं चाहता, पूरा पूरा यीशु मसीह चाहता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक दिन में हो जाएगा, वो अंश अंश होगा, लेकिन पीछे मत जाइए, वापस मत जाइए, आगे ही बढ़िए और यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़िए। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, और हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा, अगर मेरे जीवन में आज भी कोई पुरानी बातें मैंने पहनी हुई हैं, कोई पुराना स्वभाव का जो कपड़ा है वो आज भी ओढ़ा हुआ है, जो कि उसकी वजह से मैं आपके कैरेक्टर को पूरी तरीके से पहन नहीं पा रही हूँ। क्योंकि जब ऑलरेडी आप कुछ पहने होंगे उसके ऊपर आप और कुछ नहीं पहन पाएंगे, बहुत अनकंफर्टेबल होगा, आपको एडजस्ट करने में मुश्किल होगा। सो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें
पवित्र आत्मा हमें गाइड करे कि जो पुरानी बातें, पुराने कपड़े या पुराना स्वभाव हमारा जो था, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, अगर कुछ भी आज भी है, उसको उतार के हमें फेंकना है। वो दो जीवन नहीं जीने हैं, बस यीशु मसीह के लिए ही जीना है। हमारा मन, हमारी जो होठ है, हमारे जो लिप्स हैं, वो जो है बस यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हो, किसी को श्राप देने के लिए ना हो। हमारा हृदय, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और साथ में किसी से नफरत करते हैं, तो वो चीज़ें मैच नहीं हो पाएंगी। वो चीज़ें जो है हम नहीं कर सकते वचन के अनुसार। दुनिया तो कर रही है वो चीज़, पर हम जो यीशु मसीह को मानते हैं, हम वो नहीं कर सकते कि हम बाइबल भी पढ़ें और हम प्रार्थना भी करें और साथ साथ में हम किसी के लिए नफरत भी रखें। नहीं, हमें क्षमा करना है। तो आइए हम 1 या 2 मिनट लेंगे और इस बात की प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा, आप हम सबको गाइड करें, क्या चीज़ हमें उतार के फेंकनी है, क्या वो पुराना स्वभाव है जो अभी भी है, जिसे हमें उतार के फेंकना है, ताकि हम पूर्ण रीति से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को पहनने पाए, यीशु मसीह को ही ओढ़ने पाए। हम 1 मिनट लेंगे और हम इस बात की प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और पवित्र आत्मा, हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आप गाइड करने वाले परमेश्वर, गाइड करने वाले हैं। जो हम आपसे कहते हैं और जब हम आपसे कुछ पूछते हैं तो आप प्रकट करते हैं, आप बताते हैं, और हम सब की सहायता करें पवित्र आत्मा कि हम प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के ओबीडियंस में, आज्ञाकारिता में और आगे बढ़ते जाएं, अंश अंश करके और भी ज़्यादा उसके जैसे होते चले जाएं और आपके आने के लिए तैयार हो सके। आप बहुत जल्दी आने वाले हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं आप बहुत जल्दी आने वाले हैं, और इससे पहले आप आए, हम और रेडी होने पाए, जो पुरानी बातें वो हमारे जीवनों से जाने पाए, ताकि कंप्लीटली एक नई दुल्हन के जैसे, जो नई दुल्हन होती है वो पुराने पुराने कपड़े नहीं पहनती है, उस दिन वो बिल्कुल नया तरीके से ड्रेसअप होती है पूर्ण रीति से। हम भी आपके आने से पहले प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से बिल्कुल न्यू ब्राइड बन जाए, नई दुल्हन के जैसे हो जाए, और पुरानी सारी बातें हमारे जीवन के अंदर से, हमारे जीवन के बाहर से सब कुछ दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।